तो अब चलिए अगला पद भी देख लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ पर गोपियाँ अपने वियोग का वर्णन कर रही हैं कि हम कैसे अपने श्री कृष्ण के वियोग में हैं। निसी दिन अर्थात निसी मीन्स होता है रात, दिन मीन्स होता है दिन, यानी दिन रात। बरसत मीन्स बरस रहा है, नैन मीन्स नेत्र, हमारे यानी हमारा नेत्र दिन रात बरस रहा है, यानी हमारे नेत्रों से दिन रात आंसू गिर रहे हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, यानी सदा हम पर वर्षा ऋतु ही है जब से हमारे श्री कृष्ण मथुरा गए हैं। सिधारे मीन्स चले गए हैं। दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भयकारे। देखिए दृग मीन्स होता है नेत्र, अंजन मीन्स होता है काजल, न रहत नहीं रहता है, निसी बासर यानी दिन रात, यानी दिन रात रोने से हमारी आँखों में जो काजल हम लगाते हैं वो नहीं टिकता है। आप ही मान लीजिए आप काजल लगाए हैं और आप रो रहे हैं, तो आपके नेत्रों में काजल टिकेगा नहीं, वो सब बहकर नीचे चला आएगा। तो वही यहाँ पर गोपियाँ बता रही हैं कि हम लोग इतना रो रहे हैं कि हमारे आँखों का काजल ही धुल जा रहा है। कर कपोल भयकारे, और जब हमारे आंखों से आंसू गिर रही है तो हम लोग अपने हाथों से पोंछेंगे ही कि आंसू पोंछ जाए। जब वो आंखों से पोंछती हैं तो जो आंखों का काजल है वो तो बिखर जाता है। कपोल मीन्स होता है गाल, और सारे गाल आँख सब भयकारी यानी काले हो जाते हैं। यानी जब वो काजल लगाए रहती हैं गोपियाँ और जब रोती हैं तो सब उनकी आँखों में और पोंछने पर उनके गालों में ये सब उनका काला हो जाता है, ऐसा वो बता रही हैं। कंचुकी पट, कंचुकी मीन्स होता है, हम बोल सकते हैं कंचुकी मीन्स होता है चोला, अर्थात बोल सकते हैं ये गोपियाँ हैं तो चोली, हिंदी है अर्थ इसका चोली। पट मीन्स होता है कपड़ा, अर्थात चोली का जो उनका कपड़ा है सुकथ नाही कबहू, यानी वो कभी नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि वो दिन रात रोएंगी तो उनके चोली का कपड़ा कैसे सूखेगा। और बीच बहत पनारे, यानी मान लीजिए कि ये कोई औरत है और ये अपना कपड़ा पहनी है, इनका जो पट है कपड़ा, तो जब ये रोती हैं तो ये पनारा बह रहा है, बीच में से क्या बह रहा है? पनारा बह रहा है, पानी का पनारा बह रहा है, उनके आंसुओं का पनारा बह रहा है। पनारा मीन्स होता है नाली। तो बता रही हैं कि हम लोग दिन रात रो रहे हैं, जैसे लग रहा है मानो हम पर वर्षा ऋतु हो। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारे श्याम तो मथुरा में हैं, इसलिए हम उनके वियोग में रो रहे हैं। और जो हमारी आंखों में काजल है वो टिकता ही नहीं है, क्योंकि हम दिन रात रोते हैं तो वो धुल जाता है। और जब हम लोग आंसू पोंछते हैं तो हमारी आँख गाल सब काले हो जाते हैं काजल से। और जो हमारा चोली का कपड़ा है वह भी कभी नहीं सूखता है, क्योंकि उर मीन्स होता है हृदय, जो हृदय के बीच का जगह होता है, स्थान होता है, वहाँ से आंसुओं का पनारा बह रहा है। इसलिए हमारा जो कंचुकी पट अर्थात चोली का जो कपड़ा है वो सूख नहीं रहा है। आंसू सलिल सबे भय काया, देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों है ये हमें समझना होगा। कह रहे हैं कि आंसू सलिल, सलिल मीन्स होता है पानी, सबे भय काया, यानी हम लोग इतना रोए कि सब पानी पानी हो गया। ऐसा कभी हो सकता है? कोई इतना नहीं रो सकता है कि सब काया काया हो जाए अर्थात बाढ़ ही आ जाए। ऐसा वो यहाँ पर बताना चाहती हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है पद में। वो बोलिए कि हम लोग इतना रोए कि सब पानी पानी ही हो गया। पलना जात रिश्तारे, फिर भी रिश्तारे बोलते हैं कि आप हमसे रूसी हैं, यानी कि रिश्तारे, रिश मीन्स होता है रूसना अर्थात नाराज। उनका जो गुस्सा था वो भी शांत नहीं हुआ था, एक पल के भी नहीं खत्म हुआ था। आगे कहती हैं कि सूरदास प्रभु यह परखो, गोकुल काहे बिसारे। वो सूरदास जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो सिर्फ इसी बात का पछतावा है। परखे मीन्स होता है पछतावा। हमें तो सिर्फ इसी बात का पछतावा है कि वो गोकुल को काहे बिसारे, वो गोकुल को कैसे भूल गए, क्यों भूल गए, ऐसा गोपियाँ बोल रही हैं। चलिए एक बार हम पूरी लाइन का अर्थ समझ लेते हैं
कि गोपियाँ यहाँ पर वियोग का अपना वर्णन कर रही हैं कि हम लोग दिन रात रो रहे हैं, हमारे नेत्रों से दिन रात आंसू गिर रहे हैं, जैसे मानो हमारे ऊपर वर्षा ऋतु हो, और जब से हमारे श्याम गए हैं तब से हम लोग रो ही रहे हैं। हमारी आंखों में जो काजल लगा है वो भी नहीं टिकता है, और जब हम लोग अपने आंसू पोंछते हैं तो हमारी आँखें और हमारे गाल सब काले हो जाती हैं, और जो हमारा चोली का कपड़ा है वो भी नहीं सूखता है कबो। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि उर मीन्स होता है हृदय, जो हमारे हृदय का बीच का स्थान है वहाँ से आंसुओं का पनारा बह रहा है, इसलिए हमारे चोली का कपड़ा नहीं सूखता है कभी भी। और हमारे आंसू, हम इतने रो रहे हैं कि हमारे आंसुओं से बाढ़ आ गई, यानी सारा जगह पानी पानी हो गया है। पलना जात रिश्तारे, फिर भी उनसे एक पल के भी, जो पलना जात रिश्तारे दिया गया, पलना यानी एक पल के भी उनसे गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु यही परेखे गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हमें तो सिर्फ इसी बात का पछतावा है कि गोकुल कैसे वो भूल गए, यही इस पद में वो बोल रही हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए। देखिए यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव का व्यंग करते हुए बोलती हैं कि हे उद्धव, अच्छा किया जो आप ब्रज चले आए। तो चलिए पढ़ते हैं कि गोपियाँ उद्धव से क्या क्या कहती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, भली भाई ब्रज आए। भली मीन्स अच्छा हुआ, ब्रज आए यानी अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आए। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा जी अर्थात विधाता। कुलाल मीन्स होता है कुम्हार, जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के उन्हें कुम्हार बोला जाता है। किन्हे काचे घट ते तुमी आनी पकाए। इसमें बोल रही है गोपिया कि हे उद्धव, अच्छा किया जो तुम ब्रज में आ गए। जो ब्रह्मा जी हैं, जो कुम्हार रूपी ब्रह्मा जी है, कुलाल मीन्स क्या होता है कुम्हार, यानी हमें ये शरीर कौन प्रदान करता है? तो विधाता अर्थात ईश्वर। तो यहीं पर बोल रहे हैं कि जो कुम्हार रूपी ब्रह्मा जी हैं वो तो हमें कच्चे घट के समान बनाए थे, यानी घट मीन्स होता है मटका, यानी वो हमें कच्चा मटका बनाए थे। लेकिन ते तुम आनी पकाए, आप आए ब्रज में और इस कच्चे घड़े को पका दिए, यानी आपके आने से वो कच्चा घड़ा पक गया है। आगे कहती हैं कि रंग दिन हो कान सावरे अंग अंग चित्र बनाए, यानी इस घड़े रूपी शरीर पर रंग दी हो, यानी रंग दिया है कौन? कान सावरे, यानी जो हमारा श्री कृष्ण सावला है उसने इस घड़े रूपी शरीर को रंग दिया है और उसके अंग अंग पर चित्र बनाए हैं, यानी उसके घड़े पर अंग अंग पर चित्र बनाए हैं, यानी घड़े पर चित्र बनाया। ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि वो उसको रंग दे दिया है घड़े को और उस पर चित्र बनाया है। आगे कहते हैं कि पाते गरे न नैन नेहिते अवधि अटा पर छाए। पाते गरे मीन्स होता है गले, न नैन ने यानी जब हम लोग रोते हैं उनके वियोग में तो जो घड़ा है वो नहीं गलता है। मान लीजिए सामने एक मिट्टी का बर्तन रखा है और आप उस पर पानी डालेंगे तो बर्तन तो गल जाएगा क्योंकि वो मिट्टी का बना है। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हमारा शरीर एक मिट्टी की घड़ी के समान है जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन वो कच्चे घड़े के समान था। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारे आने से ये घड़ा पक गया है और इस पर हमारे कान्हा ने रंग दिया है और अंग अंग पर चित्र बनाया है। और आगे कहते हैं कि ये जो हमारा घड़ा रूपी शरीर है अर्थात घड़ा है, ये रोने से अर्थात वियोग में रहने से भी नहीं गलता है। क्यों नहीं गलता है? क्योंकि उस पर अवधि अटा पर छाए। अटा मीन्स होता है छप्पर, अवधि मीन्स होता है समय, यानी कि उस पर क्या लगा है? और समय रूपी छप्पर लगा है, यानी छाया है। मान लीजिए यहाँ पर कोई छप्पर लगा हुआ है और नीचे कोई घड़ा रखा गया है, तो अब बताइए ये घड़ा कैसे गलेगा? नहीं गलेगा। तो वही यहाँ पर गोपियाँ बता रही हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो घड़े के समान है और उस पर समय रूपी छप्पर लगा है, इसलिए जो घड़ा है वो नहीं गल रहा है। अब चलिए इसके आगे का देखते हैं, इसमें दिया है आगे। चलिए अगला लाइन देखते हैं। ब्रज करी आव
जोग ईर्धन करी सूरति आनी सुलगाए। ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रज है उसे हमने आवा बना दिया। आवा मीन्स होता है जिसमें कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है पकाने के लिए, तो उसमें डालने से वो पक जाता है। उनका होता है एक गुफा टाइप का होता है जिसमें वो लोग आग लगाते हैं अर्थात ईंधन लगाते हैं और उसमें अपने मिट्टी के बर्तन को रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं और वो पक जाता है मिट्टी का बर्तन। तो वही गोपियाँ बोल रही हैं कि हम लोग अपनी ब्रज को अर्थात उनका जो गांव है उसे उन्होंने क्या बनाया है, आवा बना दिया है। और जो योग साधना की बातें हैं उसे इन्होंने ईंधन का उपयोग किया है। जैसे हम लोग लगाते हैं आग जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो ये लोग आग जलाने के लिए किसका उपयोग कर रही हैं, योग साधना का उपयोग कर रही हैं ईंधन के रूप में। और सुरति आनी सुलगाए, सुरति मीन्स होता है स्मृति, और जो श्री कृष्ण से संबंधित यादें हैं वो उस आग को सुलगाती हैं और अधिक बढ़ाती हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। आगे कहती हैं कि फूक उसास बिरह प्रजननी संग ध्यान दरस सियराए। आगे कह रही हैं कि जो विरह रूपी प्रजनी है उसके उसास मीन्स होता है फूक, यानी कि जोर से जब हम लोग फूकते हैं तो उस विरह रूपी फूक से हम जला रहे हैं। और ध्यान दरस सियराए, और जब हमारे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, ध्यान दरस यानी श्री कृष्ण का दर्शन, दरस यानी दर्शन, सियराए, सियराए मीन्स होता है, आप अगर देहाती एरिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि लोग बोलते हैं सेरा गया है, यानी कि ठंडा हो गया। तो वही यहाँ पर जो कि सूरदास जी सभी भाषाओं को मिलाकर बनाते हैं अपने पद को, तो हमें सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सियरा यानी ठंडा हो गया, यानी कि जब हम लोग विरह का ये जो फूक है उसको फूकते हैं प्रजननी के संग फूकते हैं, और जब हमारे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा तो ये जो आग जल रही है वो ठंडा हो जाएगा। आगे क्या कहती हैं कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। ये क्या कह रही हैं कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, यानी कि हमारे जो मटका है अर्थात जो घड़ा है, शरीर रूपी जो घड़ा है उसमें कैसा जल भरा है, तो प्रेम रूपी जल भरा है। संपूर्ण यानी संपूर्ण घड़े में प्रेम रूपी जल भरा है। छुअन न काहू पाए, इसे कोई और नहीं छू सकता है। राज काज तय गए सूर प्रभु। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे श्री कृष्ण तो राजकाज के कार्य के लिए गए हैं, नंद नंदन कर लाए, और श्री कृष्ण ही इस घड़े को आकर छू सकते हैं, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। तो इसी प्रकार हम इस वीडियो में, ये लास्ट है और इसको भी हम इसी वीडियो में समाप्त कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो भ्रमर गीत है वो समाप्त हो जाए। देखते हैं इसमें क्या, यहाँ पर उद्धव को व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि अच्छा किया जो आप ब्रज में आ गए, हमें तो हमारे विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने कच्चे घड़े के समान बनाया था और आपकी आने से हम लोग पक गए हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी की अखिया हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पर भी गोपियाँ अपना वियोग का ही वर्णन कर रही हैं। उद्धव से कहती हैं कि हमारी अखियाँ श्री कृष्ण की दर्शन की भूखी हैं, अर्थात उनको देखना चाहती हैं हमारी नेत्रे। कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गलत इकटक मग जोवत, अब इतना नहीं झोंकी। चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं, इतना लाइन, उसके बाद नीचे का देखेंगे। वो बोल रहे हैं कि कैसे रहती, यानी कैसे रहती हैं कि रूप रस राची, यानी कि जो श्री कृष्ण के रस में रच गई हैं वो कैसे रहती हैं। ये बतिया सुनी रूखी, ये जो आपकी बातें सुन रही हैं फिर भी हमारी अखियाँ क्या हैं, रूखी हैं, आपकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अवधि गणत, अवधि का अर्थ होता है समय, गणत यानी गिन रही हैं, समय गिन रही हैं। एक टक मग जोवत, एक टक मीन्स एक टक लगाए हैं, मग यानी रास्ते में, जोवत यानी देख रही हैं, यानी कि एक टक रास्ते में देख रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण इसी रास्ते से आएंगे। तब इतना नहीं झोंकी,
यानी तब इतना नहीं हमारी आंखें दुखी हुई। झुकी का अर्थ होता है दुखी। और अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी। लेकिन आपका जो ये योग संदेश है वो सुन सुनकर हमें अत्यधिक व्याकुल और अत्यधिक दुख हो रहा है। यानी कि इनका यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि हम लोग समय गिनते रहे, एकटक उनका राह देखते रहे, रास्ते में उनको देखते रहे कि वो कब आएंगे, तब हमें इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख आपके योग साधना की बातें सुनकर हो रहा है। हम लोग व्याकुल हो रहे हैं आपके योग साधना की बातें सुनकर। आगे कहती हैं कि बारक वह मुख आनी दिखावहु। बारक का अर्थ होता है एक बार, यानी उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाकर कह देना कि एक बार वह मुख मीन्स होता है चेहरा, आनी दिखावहु यानी आकर दिखा दे। वो कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि वो एक बार अपना चेहरा अर्थात मुख को दिखला दे। आगे दूही पै पीबत पथुकी। दूही मीन्स होता है दूहकर, पै मीन्स होता है दूध, पीबत यानी पीते थे, पथुकी यानी पत्ते में। जो दूध दूहकर पत्ते में पीते थे उन्हें जाकर एक बार कह देना कि अपना एक बार मुख हमें दिखा दे। सुरसुकत हठी नाव चलावत ये सरिता है सूखी। देखिए सरिता मीन्स क्या होता है? सरिता मीन्स होता है नदी। ये नदी सूखी है। सुर यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम हट करके इस नदी में नाव मत चलाओ, क्योंकि ये नदी क्या है? सूख गई है। आपने कभी देखा है कि सूखी हुई नदी में कोई नाव चला रहा है? नहीं, क्योंकि सूखी हुई नदी में नाव नहीं चलता है। तो यही यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हे उद्धव, हट करके इस सूखी हुई नदी में नाव नहीं चलाओ। हम लोग तो झुक गए हैं, यानी कि रुक गए हैं अपने ईश्वर की राह देखते देखते, अपने श्री कृष्ण की राह देखते देखते। अब हमारी नदियाँ सूखी है और इसमें नाव नहीं चल सकता है, तुम कितना भी चाहे हट कर लो। ये ऐसा इस पद में कहती हैं गोपियाँ उद्धव से। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में भ्रमर गीत के सभी पदों को समाप्त कर लिया है।